Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well and I welcome you to the channel UPSC with Nitya Pandey. आज के इस वीडियो में हम एक PSIR का 80 डेज प्लान डिसाइड करेंगे. दैट मीन्स आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फ्रेमवर्क दैट यू हैव टू फॉलो इन द अपकमिंग 80 डेज, स्पेशली द स्टूडेंट्स दोज हु फील कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे हम PSIR का प्लान डिस्कस कर रहे हैं विच इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि वन ऑफ द ऑप्शनल है इन द UPSC एग्जामिनेशन. सो मेंस एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल का रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट बिकम्स अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग योर रैंक. और इस वक्त हम कई बार कभी कभी कुछ जो डिफरेंट कंसेप्शंस चल रहे होते हैं मार्केट में कि PSIR में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इस वजह से हम कुछ बहुत ही डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं. बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, गिविंग 2 मेंस एंड 1 इंटरव्यू, इससे मैं बता रही हूँ कि इतना इधर उधर कुछ करने से होगा नहीं. ओके. सो जो बेसिक स्ट्रैटेजी है ना, आपके बेसिक नोट्स उनको आप याद कीजिए. ठीक है. टेस्ट सीरीज से अपना वैल्यू एडिशन कर लीजिए, करंट अफेयर्स कर लीजिए एंड यू गिव द एग्जामिनेशन विद फुल फेथ एंड फुल कॉन्फिडेंस. PYQs आपको डेफिनेटली करने लास्ट 10 ईयर्स के, जो कि मैं जो बच्चे PSIR मेंटोरशिप मुझसे लेते हैं उनको मैं उसमें बताती भी हूँ. सो हेयर योर गोल शुड बी कि जुलाई तक अगेन आपका ऑप्शनल का सिलेबस भी जुलाई तक आपको खत्म कर लेना चाहिए, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट जो पेपर्स हैं. सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आप अगेन पेपर 1 पार्ट ए ही कर लें, बिकॉज पेपर 1 पार्ट ए एकदम फाउंडेशन होता है PSIR का, जिसमें कि आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेमोक्रेसी, जो कि बाकी पेपर्स में भी आगे बहुत काम आते हैं, है ना. और ये एक बहुत ही बल्कि पोर्शन है PSIR का, अगर मैं बताऊं तो आई वुड गिव 20 डेज. अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप 15 डेज में कर लो. वो 5 डेज आप मे बी किसी और पेपर में डिवोट कर दो अगर आपका रह गया है. इस प्लान के हिसाब से थोड़े बहुत दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं. ठीक है. तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर आप कुछ 15 to 20 डेज में अपना पेपर 1 पार्ट ए कीजिए और उसके साथ आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए पेपर 1 पार्ट ए का ही. ठीक है. फिर आप पेपर 2 पार्ट ए विच इज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहाँ पे आपको डिफरेंट अप्रोचेस पढ़नी पड़ती हैं. ठीक है. एक कंपैरिजन होता है बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, NGOs, सॉरी, सोशल मूवमेंट्स एक्सेट्रा, बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है. तो इसको आप 10 दिन में कंप्लीट कीजिए, साथ में एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए. डेली आपको ऑप्शनल के भी 3 to 4 PYQs आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे. इन केस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, एटलीस्ट ट्राई टू हैव अ लुक. जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं प्लीज उसके PYQs देख लो और सोचो कि उसमें आप कैसे लिखोगे, क्या अटेम्प्ट करोगे. अपने माइंड में ही एक फ्रेमवर्क तो बनाओ. PYQ छोड़ के नहीं जाना है. इट इज माई रिक्वेस्ट, समझो, कमांड समझो, जो भी समझो, PYQ छोड़ के नहीं जाना है. ठीक है. उसके बाद जून में आप कर लीजिए पेपर 1 पार्ट ए और पेपर 2 पार्ट ए. ओके. अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आपको पेपर 1 पार्ट बी करना है, तो आप उसको वहां शिफ्ट कर दीजिए. पेपर 2 पार्ट ए को आप नीचे ले आइए. ऐसा प्लान मैंने इसलिए दिया है बिकॉज जो मैंने GS का प्लान दिया है मेंस के लिए, उसमें मैंने GS2 को जुलाई में रखा है ना. GS2 में इज पॉलिटी, तो पेपर 1 पार्ट बी और GS2 में IR भी होता है, इसलिए पेपर 2 पार्ट बी को आप बेसिकली अपना फ्रेमवर्क ऐसे बनाइए कि पेपर 2 पार्ट बी और पेपर 1 पार्ट बी आप अपने पॉलिटी और IR के साथ कर लीजिए, ताकि आपको कम टाइम लगे इसको करने में और आपको हेल्प भी मिल जाए. इनफैक्ट आप IR को तो PSIR में इस तरह से कीजिए कि आपको GS में IR करने की जरूरत ही ना पड़े. फॉर मोर गाइडेंस यू कैन कनेक्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल UPSC विद नित्या पांडे. उसके बाद जुलाई में पहले मैंने आपको 2 दिन बफर दिया है. फिर 15 दिन में आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर 1 पार्ट बी करना है. फिर एक दिन में आप पेपर 1 का FLT दे दीजिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपके पेपर 1 पूरा हो जाएगा. पेपर 1 पार्ट ए आपने जून में कर लिया, पेपर 1 पार्ट बी आपने जुलाई में कर लिया, अब आप एक FLT दे दो. ठीक है. उसके बाद आप पेपर 2 पार्ट बी कर लो और पेपर 2 का FLT दे दो. 3 दिन फिर से आपके पास बफर और रिवीजन के है, तो वो आप कर सकते हो. फिर अगस्त में आएंगे तो एक दिन आप साइम्यूलेटर मॉक टेस्ट दे दो. साइम्यूलेटर का मतलब होता है एक दिन में दोनों लिखने हैं आपको, पेपर 1 और पेपर 2. ठीक है. फिर आपके कुछ दिन बचते हैं अगस्त के. ठीक है. यू हैव समवेयर अराउंड लाइक 20 डेज आपके पास होंगे, लेकिन वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिवाइड किया है. फिर आप 4-5 दिन दोबारा से अपना पेपर 1 पार्ट ए रिवाइज करो, और जो भी आपने अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको वैल्यू एडिशन करना है टेस्ट सीरीज से. ठीक है. तो जो भी आपने वो वैल्यू एडिशन किया उसको भी आप यहाँ पे रिवाइज करना. सिमिलरली 5 डेज आप पेपर 1 पार्ट बी, 3 डेज आप पेपर 2 पार्ट ए को दे दीजिए और 5 डेज आप पेपर 2 पार्ट बी को दीजिए. इसमें थोड़े बहुत दिन आगे पीछे हो सकते हैं, बट ओवरऑल आपको अल्टीमेटली आपको टाइम पर आना है सिमुलेटर मॉक टेस्ट तक. ठीक है. फिर 2 दिन लास्ट के जो बचेंगे उसमें आप पेपर 1 को रिवाइज कर लो, क्योंकि वही पहले होगा. और उसके बाद लाइक पेपर 1 पेपर 2 इसको आप रिवाइज कर लीजिए. ठीक है. और उसके बाद आप जाके
एग्जाम दे दीजिए। नाउ इसमें आपको कुछ नोट है जो आपको फॉलो करना है, दैट इज कि सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या कभी भी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मार्केट में शुभ्रा रंजन मैम से अच्छे नोट्स कोई नहीं है, ठीक है। दे आर दी बाइबल फॉर PSIR ऑप्शनल, तो उनको फॉलो करना है। कुछ पेपर वन पार्ट बी के टॉपिक्स के लिए आप पीयूष चौबे सर के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम। टाइम नहीं है तो शुभ्रा मैम के नोट से ही पढ़ लीजिए, अगर आपने ऑलरेडी वहां से पढ़ा है तो। अब वैल्यू एडिशन जो मैं आपको कह रही थी, जो आपको अगस्त में रिवाइज करना है, वो आप कहाँ से करेंगे? तो आप जो साइमल्टेनियसली क्या करिए, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसको शुभ्रा मैम की टेस्ट सीरीज से वैल्यू एडिशन कर लीजिए। मार्केट में मैम के टेस्ट मिलते हैं, उन्हें परचेज करो और देखो कि मैकियावेली के रिलेटेड मैम की टेस्ट सीरीज में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो या अलग से पेपर पे लिख लो, ठीक है। ORF की कुछ वेबसाइट्स रेफर कर सकते हो, जरूरी नहीं है, अगर टाइम है तो कर लो। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स जरूर उसमें, जैसे कि C राजा मोहन हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, हर्षवर्धन हो गए, ठीक है, या फिर हमारे श्रृंगला जी हो गए, जो भी फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसडर एक्सेट्रा, निरुपमा राव हो गई, इनके अगर एडिटोरियल्स आप पढ़ पाते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। टॉपर कॉपीज मस्ट रेफर करनी है, स्पेशली उत्कर्ष द्विवेदी की। देन एक और चीज जो इस वक्त सभी लोग करेंगे, दैट इज कि PSIR की एक टेस्ट सीरीज लगाई जाएगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने आंसर्स पे फीडबैक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट सीरीज आपको कौन सी लगानी है? शून्या की लगा लो, प्रेप IAS की लगा लो, या सारथी की लगा लो। लेकिन शुभ्रा मैम की टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लगानी है। मैंने जब ज्वाइन की थी तब मेरा जो फीडबैक था, उसके बाद मैं जिन बच्चों को मेंटोरशिप दे रही हूँ उनका जो फीडबैक है वो कंसिस्टेंट यही है। टेस्ट टाइमली इवेल्युएट होके नहीं आते, क्वालिटी इवेल्युएशन नहीं है। तो मैम की टेस्ट से सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है, जो कि मार्केट में मिलते हैं वहां से परचेज कर लो, वहां से नहीं करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगी। So this is all about your PSIR plan for the mains 2025. In case of any help, any guidance, etc., you can connect on my Telegram channel UPSC with Nitya Pandey. Thank you for watching this video and good luck everyone.